अभी जो है ना चुनाव ख़त्म हो गया है, और जैसे कि जो चुनाव में जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है हमारे खेसारी सर है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहे अपनी बातों से। तो मतलब उनका एक वीडियो है, उसमें वो बोलते हैं कि मुझे कोई माय का लाल हरा नहीं सकता। तो बोलते कि देख हरा दिया ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई वो सच ही बोले थे कि उसको कोई माय का लाल हराया नहीं, उसे तो पापा की लाडली ने पीछे कर दिया कुछ वोटों से। वैसे भी हारना जीतना तब लगा रहता है कि जब मतलब साफ मतलब पूरा वोट नहीं प्राप्त हो, मतलब बस कुछ वोटों से पीछे है मेरे हिसाब से, आई थिंक सो। और जहाँ तक उनकी बातों की बात है तो मुझे लगता है कि इतने सारे जो नेता है, जो प्रोफेशनल्स है, जो अपने आप को प्रोफेशनल नेता समझते हैं, उनका मत होता है मतलब अपनी बातों से इतनी कलाकारी कर जाते हैं। और हमारे खेसारी सर तो बातों से कलाकारी किए तो इसमें कोई हर्ज की बात है नहीं, वैसे वो पेशे से भी कलाकार हैं, तो इसमें इतना घबराने की बात है भी नहीं। और जो भी उनका मुद्दा था, मैं जब उनके छोटे छोटे क्लिप सुनता था तो अपने को बड़ा ही ना जेन्युइन लगता था कि यार ठीक है, कुछ बातें इधर उधर हो जाती है, मतलब कभी हम जोश में निकल जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा दे रहे, और एक नया राजनीतिज्ञ से हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी उससे नफरत करने लगे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनमें नफरत करने वाले जैसी कोई बात भी नहीं है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वो हारे नहीं हैं बस कुछ वोटों से पीछे रह गए, और ये पीछे रहना, आगे चलना, ये तो चलता ही रहता है। दैट्स लाइफ। हम लोग के लाइफ में कभी हम आगे हो जाते हैं, कभी ढेर सारी पढ़ाई करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं बनता है, कभी थोड़ी सी पढ़ाई करके बहुत सारे रिजल्ट बन जाते हैं। दैट्स इट। आप छिछोरे मूवी का दृष्टांत देख लो, उसमें एक खेल को जीतने के लिए इतनी तिगरमबाजी होती रहती है। ये तो फिर चुनाव है, यहाँ तो जुमलेबाजी तिगरमबाजी चलते रहता है। और उनका एक मंतव्य है कि मतलब कहा था कि अगर मैं नहीं जीता तो मेरा नाम बदल लेना। इस पर भी बहुत सारे तंज है, तो मैं हो सकता है खेसारी जी के मतलब खेसारी सर के नाम के बदल कर लिख दूँ हीरो। वैसे हीरो थे लेकिन अभी सच में हीरो हो गए। मैदान में उतरकर पहली बार ऐसा खेल खेलना सच में काबिले तारीफ है ये। और हम लोग वेल प्लेड के नहीं कहकर, वहाँ क्लैपिंग भी नहीं कर कर उनको ताना कसने लगते। खैर, ये है हमारी उच्च कोटि की सोच। हम लोग भी राजनीतिक हो गए ना, जो ताना कसने लगते हैं चीज़ों को देखने समझने की बजाय। वादे तो सभी कर जाते हैं ना, तो हमें इनके भी वादे और जैसे नेताओं के लगे, लेकिन वादे इनके जेन्युइन थे। और जहाँ तक बात रहा कि तो जो भी भाई लोग उनकी पुरानी बातों को भुला करके अभी भी उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, भाई मुझे कमेंट में बताना। और जो नहीं करते हैं, उनकी बातों को उनको ज़्यादा बुरा लग गया, वो भी बताओ कि आपके मतलब करने का वजह क्या। ज़्यादातर का नफरत करने का वजह राम मंदिर का मतलब मोटिव हो सकता है, समथिंग एल्स, बट ऐसा क्यों, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। मुझे भी तो एक आइडिया लगे कि एक कलाकार से इतने लोग नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि भाई वो एक कलाकार है ना, उन्होंने मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका एक खास महत्व है, मतलब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, और आप इन बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। बट उन्हें एक कलाकार की तवज्जो से देखोगे तो वो अपनी जगह सही थे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट पास किया, स्टेटस भी लगाया, अब देखो खेसारी ये फलना चिल्ला ढिगाना। खैर कोई बात नहीं, ये इनका अपना मुद्दा है, लेकिन उनके प्रति हम लोगों का, बहुत सारे लोगों का प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, तो अपने करियर को परस्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बड़ी मज़ेदार। लेकिन जितने भी लोग हैं उनसे अभी प्रेम करते हैं, वो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। अभी भी मतलब ऐसे उनकी प्रेम की तो कमी नहीं है भाई, फिर वो ऐसा गाना देंगे ठीक है, तो फिर आप लोग भी बोलेंगे कि चलो यार इनसे फिर प्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो और उनके भी जो बहुत सारे गाने हैं जो अपने को अच्छा लगता है, बहुत को अच्छा लगता है, तो अपनों को उन गानों को याद करके मुझे लगता है कि इन चुनावी मुद्दों को दरकिनार करते हुए उनसे अभी भी प्रेम करना चाहिए। और जो लोग अभी भी उनसे नफरत कर रहे हो, भाई क्यों कर रहे हो।